विश्वास ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एक बात मैं बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आज से भविष्य में 50 साल आगे कब, कहां और क्या होगा, ये तय करने वाला जगह का नाम है नागपुर। हुई है वही जो राम रचि राखा। आखिर में भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र का सरकार है, उसने 11 मार्च को आज यानी कि CAA कानून को पूरे देश में लागू कर दिया, और ये लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। तो CAA आखिर में है क्या, आपको मैं बताता हूँ। CAA का पूरा नाम अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट इसका नाम एक्ट है, और हिंदी में इसको अगर बोला जाए तो नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस कानून का मतलब है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 3 देश के जो अल्पसंख्यक हैं, वो भारत का नागरिकता ले सकते हैं, जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले से भारत में आके झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो इस कानून पर हालांकि देखा जाए तो 2019 में इस कानून को बिल के रूप में संसद में लाया गया था, और इस कानून को बस बन के रेडी था, रखा गया था, बस इसको लागू करना बाकी था। और इसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ठीक पहले यानी कि लोकसभा चुनाव को 11 मार्च को इस कानून को पूरे देश में लागू कर दिया। इस कानून का बन जाने से देखिए, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहाँ से प्रताड़ित होकर अल्पसंख्यक आएंगे, वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन क्षेत्रों में ज़्यादातर रहेंगे। और जो बांग्लादेश के शरणार्थी वहाँ से मतलब प्रताड़ित होकर भागेंगे, वो असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, खासकर असम और पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में आकर बसे हैं, उनको नागरिकता दिया जाएगा। माना जा रहा है कि पूरे देश में जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, उन तीनों देशों में 3 करोड़ का आबादी अल्पसंख्यक है। और 3 करोड़ में अगर मान के चलिए कि 1 करोड़ भी शरणार्थी आके भारत का नागरिकता लेते हैं, तो भारत का 1 करोड़ वोट बैंक एकदम फिक्स हो जाएगा लोकसभा के लिए। उसमें से किसी को संदेह नहीं है कि अन्य पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको लाकर बसाने का, घर देने का, शिक्षा देने का, बिजली देने का, पानी देने का काम करेगी। तो इस कानून से देश को तो कितना फ़ायदा होगा, ये मेरे को भी नहीं लगता है कि इससे देश को, हमको इस देश में रह रहे पहले से भारतीय हैं, उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बीजेपी को 100% फ़ायदा होगा, ये तो मैं भी मान सकता हूँ। विश्वास ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एक बात मैं बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आज से भविष्य में 50 साल आगे कब, कहां और क्या होगा, ये तय करने वाला जगह का नाम है नागपुर, जिसका RSS का मुख्यालय बोलते हैं। और बात सही है कि आज बीजेपी को टक्कर देने के लिए कोई भी पार्टी बराबर का नहीं है। पूरे भारत का छोटे छोटे दल इकट्ठा होकर भी बीजेपी को अभी हराने का औकात उनके पास नहीं है। भले माइक में वे कितना भी चिल्ला लें, कितना भी कॉन्फिडेंस दिखाएं, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलता है कि वास्तव में क्या है और क्या नहीं है। तो बीजेपी ने भी बहुत संघर्ष करके आज अपने सत्ता में आया है और पूरे देश पर राज कर रहा है। तो आज से 3 दशक पहले मतलब 1970, 80, 90 में देखा जाए तो इसी तरह कांग्रेस का बोलबाला चलता था, और आज उसका साम्राज्य पूरी तरह तो नहीं लेकिन कुछ ख़त्म हो चुका है। इसी तरह बीजेपी भी जब तक चल रहा है, अगर देश के लिए, समाज के लिए अच्छा करता है तो हम आगे और भी चलेगा, लेकिन एक दिन उसका भी आया है तो उसी तरह उसको भी जाना पड़ेगा। इसके बारे में आपको क्या कहना है? इस कानून के बारे में आपका क्या कहना है? इस कानून को हमारे देश में लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस कानून से हमारे देश को क्या फ़ायदा हो सकता है? अगर आप थोड़ा मोड़ बुद्धिजीवी हैं तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम।